न्यूज़पेपर में बहुत आया अरुणिमा के बारे में कि एक लड़की, उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, एथलीट, उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। बहुत अखबारों में आया। अब वह भी अंदर से थोड़ी टूटी हुई थी। निराशा तो होती है। शरीर ही तो चाहिए स्पोर्ट्स में, भागेगी नहीं तो कैसे कार्य होगा। तो मन में ये बात आई कि शायद लाइफ बर्बाद हो गई है, लेकिन फिर दोबारा से उसने अपने आप को जगाया कि मैं ऐसी नहीं हूं कि घबरा जाऊं, मुझे अपने आप को जगाना है। कुछ ही दिन रही, हफ्ता रही हॉस्पिटल में, और हफ्ते के अंदर उसने अपने भविष्य की प्लानिंग की। वैसी हालत में जिसमें लोग टूट जाते हैं, सोचते हैं कुछ भी नहीं बचा जिंदगी में, सब कुछ खत्म हो गया, आगे कैसे जीवन होगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन मेरे साथ चलेगा, माँ बाप कब तक हैं, कैसे कमाऊंगी, कैसे जीऊंगी। जब ऐसी बातें लोग सोचते हैं कि कैसे गुजारा होगा, उस अवस्था में उस लड़की ने अपना करियर प्लान किया कि मुझे आगे कैसे सक्सेसफुल होना है। अपने आप को जागृत किया। जब गहरा अंधकार होता है ना, उस समय जब गहन पीड़ा होती है और लगता है कुछ भी नहीं है आसपास, उस परिस्थिति में जो निराश नहीं होता, अपने ऊपर भरोसा रखता है, परमात्मा पर भरोसा रखता है, उसे परमात्मा शक्ति देते हैं, प्रेरणा बन के आते हैं। अब उसके अंदर भी प्रभु ने प्रेरणा भरी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो सोचा क्या किया जाए ऐसा अद्भुत कि दुनिया चकित रह जाए कि एक बच्ची जिसका पैर नहीं है, वो लड़की इतना बड़ा काम कर सकती है। तो मन में आया, संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, मैं उस पर चढ़कर दिखाऊंगी। पैर नहीं तो क्या हुआ, परंतु फिर भी चल लूंगी, क्योंकि शरीर उतना काम नहीं करता जितना आपका मन करता है। शरीर से बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, परंतु मन से जो बीमार होते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। अर्जुन शरीर से स्वस्थ परंतु मन से बीमार, सारे अस्त्र शस्त्र होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। और यहां देखिए, एक बच्ची जो हॉस्पिटल में पड़ी है बुरे हाल में, वो सोचती है कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ जाऊंगी। तो मन ही जिताता है और मन ही हराता है। अब उसने सोचा कि कौन मुझे ट्रेन करेगा। तो बछेंद्री पाल, जो खुद एवरेस्ट पर गई थी, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई, जिन्होंने विजय प्राप्त की, वो उनके पास गई मिलने के लिए कि आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ, अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तब उस समय बछेंद्री पाल ने कहा कि अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए, घाव भरे नहीं हैं, स्टिचेस खुले नहीं हैं, और तुम क्या बातें कर रही हो। उसने कहा नहीं, शरीर से कुछ नहीं होता, ये सब मन का खेल है, मेरा मन स्ट्रांग है, संकल्प स्ट्रांग है, मैं करके दिखाऊंगी। अब बछेंद्री पाल की आंखों में भी आंसू आ गए कि छोटी सी बच्ची इतनी शक्ति से भरी हुई कुछ करके दिखाना चाहती है। अब उसने ट्रेनिंग शुरू करी कि चलो मैं सिखाती हूँ। अब बेस कैंप में गई, वहाँ पर अब नकली टांग लगी हुई थी, बड़ा मुश्किल होता है, नकली टांग के साथ चलना ही मुश्किल है, और यहाँ बात भागने की हो रही है, घाव भी भरे नहीं, परंतु फिर भी उसने हिम्मत की। शुरू में चलती तो टांग निकल जाती, फिर टांग को सेट करती,
धीरे धीरे करते करते 2 महीने में उसने अपने आप को इतना परफेक्ट कर लिया कि जो नीचे ट्रेनिंग की जाती है, उस ट्रेनिंग में वो जो बाकी लोग थे, जो शरीर से स्वस्थ थे, जिनकी टांगे थी, उनसे ज़्यादा तेज चल के वो पहाड़ तक पहुंच जाती थी। अब लोग कहते हैं कि तुम खाती क्या हो, टांग भी नकली है और भाग लेती हो, कमाल की बात है, ये शक्ति आती कहाँ से है अंदर। अब वो मुस्कुराती थी, कहती थी कि शक्ति शरीर में नहीं, शरीर में शक्ति कभी नहीं होती, शक्ति आपकी आत्मा में है, आपके मन में है। मन स्ट्रांग होगा, आत्मा स्ट्रांग होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आगे उसने और ट्रेनिंग की और अपने लिए शेरपा लिया कि आगे जाना है, तो वहाँ पर जो गाइड्स होते हैं उन्हें शेरपा कहा जाता है, वही आगे लेकर जाते हैं। तो शेरपा ने भी मना कर दिया कि विकलांग महिला के साथ मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे मरना नहीं है, इसको कुछ हो गया कौन संभालेगा और मैं भी मारा जाऊँगा। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति को तैयार किया गया। अब जब उसने शुरुआत की आगे चलने की माउंट एवरेस्ट पर, तो धीरे धीरे जब चल रही थी आगे, तो करीब आधा रास्ता जब उसने पार किया तो देखती है कि माउंट एवरेस्ट, क्योंकि अलग अलग उसके पड़ाव होते हैं, तो वहाँ देखती है कि बहुत से लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, मरे हुए लोग। अब कोई मरा हुआ पड़ा हो तो उसके बाद आत्मा तो कांप जाती है कि पता नहीं हमारा क्या होगा, हम भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। परंतु हिम्मत नहीं हारी, अपने माता पिता का उसने नाम लिया, सोचा कि मैं उनका नाम रोशन करूंगी, देश का नाम रोशन करूंगी, वो मुझे ताकत देंगे, प्रभु ताकत देंगे। आगे चल पड़ी। चलते चलते उसका पैर, क्योंकि आगे बर्फ ऐसी थी कि जो आपके पैर हैं वो स्लिप करते थे, फिसलते थे, और नकली टांग ज़्यादा फिसलती है बर्फ में, तो बड़ी मुश्किल से आगे जा रही थी। और थोड़ी ही दूरी पर माउंट एवरेस्ट था, चोटी थी। एक उसको जो प्रॉब्लम उस समय आई वो आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होने लगा। अब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो उसके शेरपा ने कहा वापस चलो, आप मर जाओगी, अगर 15 मिनट भी चले, इतनी देर की भी ऑक्सीजन नहीं है। उसने कहा नहीं, जब मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ तो एक दांव तो लगा दूंगी, एक बार तो ज़रूर पहुँचूंगी ऊपर। तो उसने हिम्मत की, चल पड़ी। अब जैसे ही चोटी पर पहुंची, उसके अंदर इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतनी ऊर्जा आ गई। उसने अपने शेरपा को बोला अब वीडियो बनाओ मेरी। तो वो कहता है मैडम जल्दी चलो, 2 मिनट की ऑक्सीजन रह गई है और आप वीडियो बनाने की बातें करती हैं, फ़ोटो खींचने की। उसने कहा नहीं बनाओ, मैं चाहे मर भी जाऊं, लेकिन मेरे देशवासियों को ये संदेश मिलना चाहिए कि एक व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो एक लड़की कुछ भी कर सकती है, कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है, शरीर कैसा भी हो, अगर मन स्ट्रांग है तो आप पर्वत लांघ जाएंगे। डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में यदि आप कैलाश मानसरोवर की आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं या अपने क्षेत्र में दीदी के प्रवचन का आयोजन करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657